आज हम इस निर्मल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम आपके सामने 4th ग्रेड के साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं। सभी बच्चे ऑनलाइन जुड़ जाए और कमेंट सेक्शन में इस सभी क्वेश्चनों के आंसर देते हुए रिप्लाई कीजिए। तो देखो, हम फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहे हैं। रबर के वर्णीकरण में प्रयुक्त अधातु है। बताओ, रबर है, उसके वर्णीकरण में कौन सी अधातु प्रयुक्त होती है? तो देखो बच्चों, जो सल्फर अधातु है वो रबर के वर्णीकरण में प्रयुक्त होती है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी, सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेफ्थलीन की गोलियां जिनका उपयोग पतंगों और अन्य कीटों को भगाने के लिए किया जाता है। नेफ्थलीन की गोलियां है, किनके उपयोग में आती है? पतंगों और कीटों को भगाने के लिए। तो इसमें से किससे प्राप्त होती है नेफ्थलीन की गोलियां? तो बताओ। फर्स्ट ऑप्शन है कोलतार, सेकंड ऑप्शन है कोक, थर्ड ऑप्शन है यूकेलिप्टस वृक्ष और फोर्थ ऑप्शन है तारपीन। तो ये कोलतार से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? फर्स्ट ऑप्शन है अग्नाशयी रस, लार, सेकंड ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्लेम, थर्ड ऑप्शन है पीत रस, अग्नाशयी रस, फोर्थ ऑप्शन है लार और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बताओ, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर सी, पीत रस और अग्नाशयी रस है, जो आहार नली के अंगों द्वारा वसा के पाचन में सहायक होते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेरिस्कोप प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सेकंड है परावर्तन, थर्ड है अपवर्तन, फोर्थ है प्रकीर्णन। तो पेरिस्कोप है वो परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का यह कारण है। भौतिक परिवर्तन बताओ किन के लिए होता है? फर्स्ट ऑप्शन है परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में होता है, सेकंड ऑप्शन है ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, थर्ड ऑप्शन है एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो भौतिक परिवर्तन है, परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में होता है। भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन किस में होता है? ओनली भौतिक गुणों में होता है, न कि रासायनिक गुणों में। सेकंड है ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, क्योंकि एक हम भौतिक परिवर्तन है उसमें ऊर्जा का हस्तांतरण हो सकता है। थर्ड ऑप्शन है ये उत्क्रमणीय परिवर्तन है, रिवर्सिबल प्रोसेस है भौतिक परिवर्तन। फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो चारों ऑप्शन इसके करेक्ट है। फिर इसका आंसर होगा डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती अंग का उदाहरण है? समवर्ती अंग और समजात अंग बताओ। समवर्ती अंग कौन कौन से होते हैं और समजात अंग कौन कौन से होते हैं? आपके सामने ऑप्शन है आदमी का हाथ और घोड़े का पैर, पुरुषों में वृषण और मादा में अंडा से एक ही भ्रूण के उत्कों से विकसित होते हैं, पक्षियों और चमगादड़ के पंख, मधुमक्खी और मक्खी के मुंह के हिस्से। तो समवर्ती अंग वो तेज जिनके कार्य समान होते हैं, संरचना भिन्न भिन्न होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पक्षियों और चमगादड़ के पंख। फिर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन के पश्च दृश्य दर्पण बनाता है। वाहनों में जो पश्च दर्पण लगा होता है वो किसके काम आता है और क्या कौन सा उसके अंदर कौन से प्रतिबिंब बनते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, नहीं बनता। सेकंड ऑप्शन है बड़ा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, नहीं बनता। थर्ड ऑप्शन है बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनता है, नहीं बनता। और फोर्थ ऑप्शन है आपका छोटा, आभासी और सीधा, क्योंकि वाहनों के पश्च दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा, आभासी और सीधा बनता है, जिससे गाड़ी चलाने वालों को पीछे जो वाहन दिख रहे हैं वो एकदम स्पष्ट दिखाई दे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जापानी मस्तिष्क शोध या दिमागी बुखार पैदा करने वाला वायरस किनके माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है मच्छर के काटने से, सेकंड ऑप्शन है छींक आने से, थर्ड ऑप्शन है हाथ मिलाने से, फोर्थ ऑप्शन है यौन क्रिया करने से। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? मच्छर के काटने से आपकी कौन सी दिमागी बुखार होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में दूध तेजी से दही में बदल जाता है, इसका कारण क्या होता है? गर्मियों में फर्स्ट ऑप्शन है तापमान बढ़ने के साथ जीवाणु में वृद्धि होती है। तापमान बढ़ेगा तो जीवाणु में क्या है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है ना दही, दूध को दही में जमाने के लिए। तो उसके क्या होगा? तापमान बढ़ने के साथ साथ जीवाणु में वृद्धि होती है। सेकंड ऑप्शन है तापमान घटने के साथ जीवाणु में भी वृद्धि बढ़ती है। और थर्ड ऑप्शन है सामान्य रहने पर जीवाणु में वृद्धि कम होती है। फोर्थ ऑप्शन है जीवाणु की वृद्धि पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट,
तापमान बढ़ने के साथ साथ जीवाणु में भी वृद्धि बढ़ती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बकमिस्टर फुलरेंस कार्बन का एक उदाहरण है। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। फर्स्ट कौन सा है? हीरा, सेकंड है ग्रेफाइट, थर्ड है फुलरीन। फुलरीन को क्या बोलते हैं? बकमिस्टर फुलरेंस। तो ये क्या होगा? कार्बन का एक अपरूप। फिर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक जैव आवर्धन का कारण बनाते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोमेथेन DDT, थर्ड ऑप्शन है मेथेन, फोर्थ ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैव आवर्धन के लिए कौन सा काम आता है? DDT डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्जीव वस्तु जो पर्यावरण का निर्माण करती है? तो निर्जीव वस्तु कौन सी है? देखो, पौधे, जल, कवक और मछली। तो जो कौन सी वस्तु है जो हमारे पर्यावरण का निर्माण करती है? तो पर्यावरण का निर्माण निर्जीव वस्तु जल है जो हमारे पर्यावरण का निर्माण करती है। फिर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी गर्भ निरोधक विधि यौन संचारित रोगों के संचरण को रोकने में सहायता करती है? फर्स्ट ऑप्शन है कंडोम, सेकंड है शल्य चिकित्सा, थर्ड ऑप्शन है मौखिक ओरल गोलियां और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो बताओ, गर्भ निरोधक विधि यौन संचारित रोगों से कौन बचाता है? कंडोम। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जीन स्थानांतरण के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? जीन है उनका स्थानांतरण आपको करना है, तो कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? फर्स्ट है संवाहक का उपयोग कर स्थानांतरण, विद्युत प्रवेशन विधि द्वारा, सूक्ष्म अंतःक्षेपण विधि द्वारा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तीनों ही सही है। तीनों ही विधियों के द्वारा अपन क्या करते हैं? जीन का स्थानांतरण करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कोबाल्ट सल्फेट CuSO4 के रूप में जाना जाता है। कोबाल्ट सल्फेट है वो किसके रूप में जाना जाता है? नीला विट्रियोल, लाल विट्रियोल, हरे विट्रियोल और सफ़ेद विट्रियोल। तो CuSO4 है वो आपका लाल विट्रियोल के नाम से जाना जाता है। कॉपर सल्फेट है वो नीला विट्रियोल के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी उत्प्रेरक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? विषमांगी उत्प्रेरक अभिक्रिया कौन सी होती है? जिसमें दोनों ही अभिप्रेरक उत्प्रेरक और अभिकारक कौन सी अवस्था में होते हैं? एक गैसीय अवस्था में होता है और एक अन्य कोई भी अवस्था में होते हैं। तो हेबर प्रक्रिया है, इसमें गैस और द्रवावस्था में होती है। कोयले का दहन है, ये दोनों ही कौन सी होती है? दोनों ही विषमांगी उत्प्रेरक अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि दोनों में ही है क्या है? ठोस के कुछ पदार्थ होते हैं। थर्ड है वनस्पति तेलों का हाइड्रोजन, ये भी क्या है? सही है। फोर्थ है ओस्टवाल्ड प्रक्रिया, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कोयले का दहन। फिर आपके सामने नेक्स्ट है, भोजन बनाते समय यदि बर्तन का तल बाहर से तरफ काला हो जाता है, कभी कभी अपन भोजन बनाते हैं तब बाहर की तरफ बर्तन काला हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि कार्बन है वो पूर्ण रूप से जल नहीं पाता, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ईंधन है वो आपका पूर्ण रूप से जल नहीं रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकी जनक किसे कहा जाता है? फ्रिस F.E., मेंडल G.J., मेहता K.C. और सानी B। तो बताओ आनुवांशिकी जनक कौन है? ग्रीगर जॉन मेंडल। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु और अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी धातु है जो कमरे और कौन सी अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है? तो धातु और अधातु बताओ, गैलियम और आयोडीन है क्या? नहीं है। गैलियम और ब्रोमीन नहीं है। मरकरी और ब्रोमीन और मरकरी और सल्फर। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? मरकरी और ब्रोमीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पके हुए चावल के जलीय विलयन में, पके हुए चावल के जलीय विलयन में आयोडीन के विलयन की कुछ बूंदें मिलाने पर विलयन नीला और काला हो जाता है। तो चावल में क्या होता है? प्रोटीन की, विटामिन, खनिज या स्टार्च। तो चावल में स्टार्च होता है, उसके कारण क्या हो जाता है? आयोडीन की कुछ बूंदें मिलाने पर नीला और काला रंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन हमारे शरीर को संकट का सामना करने के लिए तैयार करता है। तो कौन सा हार्मोन है जो संकट के समय हमारे सामना करने का कार्य करता है? फर्स्ट है थायरोक्सिन, सेकंड है पैराथायराइड, थायोमोसिन और एड्रिनल।
एड्रेनलिन हार्मोन है जो करो या मरो का हार्मोन कहा जाता है, ये हमारे शरीर की संकट के समय रक्षा करता है। तो इसका आंसर है एड्रेनलिन। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सामान्य रूप से अधातुओं के लिए सत्य है? अधातु है उसके लिए कौन सा कथन सत्य है बताओ? ये जल के साथ अभिक्रिया करते हैं क्या धातु? ये वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ये अम्लों के साथ सक्रिय रूप से अभिक्रिया करते हैं। आघात किए जाने पर ये रिंगिंग ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है कि जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मानवों के जीन बताओ। मानव के जीन है किन पर स्थित होते हैं? तो मानव के जीन है वो गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। फिर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कैडमियम की अत्यधिक मात्रा निम्न का कारण है। कैडमियम की कमी होने पर कौन सा रोग होता है? तो मिनीबाता रोग होता है, रक्ताल्पता, एलिजिमा और इटाई रोग। तो बताओ, मानव शरीर की कैडमियम की कमी के कारण इटाई रोग होता है। फिर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के मूल नियम निम्नलिखित में किसके लिए लागू होते हैं? मूल नियम है वो कौन कौन सी सतह के लिए लागू होते हैं? तो क्या है, समतल चिकनी सतह या घुमावदार चिकनी सतह, दोनों के लिए क्या है परावर्तन के नियम लागू होते हैं। फिर आपके सामने नेक्स्ट है, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन में अपशिष्ट का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? अपशिष्ट प्रबंधन पदार्थ ठोस होते हैं, उनका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो बताओ, पुनः प्राप्त, पुनरुत्पादन का उद्धार, पुनः उपयोग, उद्धार और पुनःचक्रण, पुनः प्राप्त, पुनःचक्रण और पुनरुत्पादन, पुनः उपयोग, पुनरुत्पादन और पुनःचक्रण। बताओ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देकर रिप्लाई कीजिए। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम का कौन सा गुणधर्म उसे फॉइल पन्नी बनाने के लिए उपयुक्त बनाता है, जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को लपेटने में किया जाता है? तो बताओ, खाद्य पदार्थ है जो खाना है उसको लपेटने के लिए कौन सी पन्नी काम में लेते हैं? वो किसकी बनी होती है? एल्यूमिनियम की बनी होती है। तो बताओ, ऊष्मा का सुचालक होती है? नहीं। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, पर क्या होती है, बहुत ही आघातवर्धनीय होती है। तो एल्यूमिनियम की पन्नी है वो क्या है, आघातवर्धनीय होती है। करेक्ट आंसर है ये, बहुत ही आघातवर्धनीय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में रासायनिक यौगिक और उसके सामान्य नाम गलत मेल है? गलत बताना है कौन कौन सा सही है। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा सही है। नाइट्रस ऑक्साइड हास गैस मतलब हंसने वाली गैस। कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर है। सोडियम हाइड्रोक्साइड धोने का सोडे का सूत्र नहीं है, NaOH। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्च मस्तिष्क में रक्तचाप, लार, श्रवण और उल्टी सहित सभी अन्य क्रियाएं होती है। बताओ, किसके द्वारा नियंत्रित होती है? मेंडुला ओब्लोगेटा द्वारा नियंत्रित होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रोगजनक सूक्ष्म जीव मानव शरीर में प्रवेश करते हैं तो मानव शरीर उससे लड़ने के लिए क्या करता है? शरीर में क्या होती है? एंटीबॉडी होती है, वही तो रोगों को निपटाने का काम करती है, तो एंटीबॉडी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट प्रबंधन का 3R सिद्धांत है। जो नेक्स्ट पीछे जो क्वेश्चन गया है सेम ही इसी क्वेश्चन पर बेस है। तो बताओ कमेंट बॉक्स में करके कमेंट। तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। पहले क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं, फिर यूज करते हैं, फिर उसका रिसाइकल करते हैं। नेक्स्ट है, उस गैस का नाम बताइए जिससे वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थ बासी हो जाते हैं। बताओ, किसकी कमी से बासी हो जाते हैं? ऑक्सीजन के कारण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। फिर है नेक्स्ट है, लार किसके पाचन में मदद करती है? बताओ, लार है प्रोटीन का पाचन में मदद करती है, वसा के पाचन में मदद करती है, तंतु के पाचन में या स्टार्च? तो इसका करेक्ट आंसर स्टार्च के पाचन में लार मदद करती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं? तो मोमबत्ती का जलना, पानी का जमना, खाना पकाना, लोहे में जंग लगना। भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन किस में होते हैं? मोमबत्ती के जलने में। फिर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कास्टिक सोडा कहा जाता है? पीछे जो क्वेश्चन इनकरेक्ट पूछा था वो अब आ गया। क्या है कास्टिक सोडे का सूत्र? NaOH। फिर नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु
के कारण होता है। बताओ कौन सा रोग है जो विषाणु जनित रोग है? मलेरिया, जुखाम, टाइफाइड और हैजा। कमेंट बॉक्स में करो कमेंट। तो क्या है विषाणु जनित रोग है वो क्या है? जुखाम है जो विषाणु से फैलती है, और सारे क्या है? जीवाणु जनित रोग है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? बताओ मानव के मस्तिष्क में कौन सा मुख्य सोचने वाला भाग है? किसके द्वारा हम सोचते हैं मानव मस्तिष्क? तो क्या है? पश्चिम मस्तिष्क के द्वारा हम मुख्य सोचने वाला भाग है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के परिवर्तन में नया पदार्थ बनते हैं? भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है नहीं बनता? भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ नहीं बनते हैं क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। रासायनिक पदार्थ है उसमें ही क्या होता है? नया पदार्थ बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नगरपालिका में ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन में सबसे बड़ी बाधा कौन सी आती है? संग्रह आराम से कर सकते हैं, पृथक्करण इसी में उनकी बाधा आती है, और परिवहन और निपटान तो पृथक्करण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग जिनकी संरचना तथा घटक भिन्न होते हैं परंतु समान कार्य होते हैं। सेम क्वेश्चन पीछे आया था, समवर्ती और समजात अंग। तो बताओ अंग जिनकी संरचना समान और घटक भिन्न भिन्न होते हैं, पीछे समवर्ती था और अब यह क्या आएगा? संरचना क्या है और घटक दोनों ही भिन्न भिन्न है, तो समजात अंग होते हैं जिनके काम समान होते हैं। फिर नेक्स्ट है, कपास से चादर के उत्पादन और मोम के प्रकाश का उत्पादन तक है कौन सी प्रक्रिया है? कपास से चादर बनाते हैं उसका उत्पादन करते हैं, मोम से प्रकाश का उत्पादन करते हैं। बताओ कौन सी प्रक्रिया है? तो ये है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। फिर नेक्स्ट है, उच्च जीवों में लैंगिक जनन की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है, कौन सी है जो संततियों की आनुवांशिक विविधता उत्पन्न करती है? लैंगिक जनन की दो विधियां होती है, एक तो होती है उसकी अर्धसूत्री विभाजन और दूसरी होता है उसका निषेचन। दो ही विधियां जो संततियों के आनुवांशिक विविधता को उत्पन्न करती है। फिर नेक्स्ट है, न्यूमोनिया मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है? बताओ जो निमोनिया बोलते हैं वो किसको प्रभावित करते हैं? फेफड़ों को प्रभावित करते हैं ना, तो इसका करेक्ट आंसर फेफड़े है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसों के विनिमय के लिए पृष्ठ प्रदान करते हैं? जो आपके वायुकोश होते हैं ना वो क्या गैसों का आदान प्रदान करते हैं, तो इसका इंग्लिश वर्ड क्या होता है? एल्वियोली। फिर नेक्स्ट है, दुर्मांस और तंत्रिकास किस कोशिका के भाग है? लाल रक्त कोशिका के नहीं है, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, श्वेत रक्त कोशिका। तो दुर्मांस और तंत्रिकास दोनों ही नेफ्रॉन के भाग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का दही में परिवर्तन। दूध का दही में परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है? भौतिक है या रासायनिक? दूध से दही जमना कौन सा परिवर्तन है? नया पदार्थ बन रहा है क्या? बन रहा है, दूध से दही बन रहा है, तो कौन सा परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन है। और रिवर्सिबल प्रोसेस है? नहीं है, भौतिक परिवर्तन ही रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जिंक कार्बोनेट और हाइड्रस जिंक सिलिकेट के प्राकृतिक अधिमिश्रण खनिज का सामान्य नाम है? तो जिंक कार्बोनेट और हाइड्रस जिंक सिलिकेट है, ये केलामाइन का ही अधिमिश्रण खनिज का नाम है। फिर नेक्स्ट है, सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी होती है? आघात वर्धनीय और तन्यता का गुण धातुओं में पाया जाता है, तो कौन सी धातु है जो आघात वर्धनीय होती है? बताओ, चांदी है, सोना है, एल्यूमिनियम है और सोडियम। तो चांदी है वो सबसे ज़्यादा आघात, सोना है वो सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय, फिर चांदी है। फिर नेक्स्ट है, परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन के दो नियम है। बताओ, फर्स्ट है आपतन कोण। परावर्तन कोण से बड़ा होता है, कभी बड़ा नहीं होता। आपतन कोण है परावर्तन कोण की हमेशा बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा पटाखों के बारूद में व्यापक रूप से, जो पटाखों में जो बारूद आती है वो किसके उपयोग में काम में लिया जाता है? तो उसमें सिल्वर नाइट्रेट और चारकोल नहीं, सिल्वर नाइट्रेट और सल्फेट नहीं, पोटेशियम सल्फेट और फास्फोरस नहीं,
तो पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल तीनों का ही यूज किया जाता है पटाखों के बारूद में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जिंक कार्बोनेट और हाइड्रस जिंक सिलिकेट की प्राकृतिक अधि मिश्रण, पीछे वाला क्वेश्चन सेम आ गया, कौन सा है, केलामाइन। फिर नेक्स्ट है, निम्न में कौन वंशानुक्रम की इकाई है, आपके वंश का अनुक्रम है उसकी कौन सी इकाई है बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। जीन है, वही क्या है, वंशानुक्रम की इकाई है। फिर निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है, अंतःस्रावी ग्रंथि का कौन सा हिस्सा नहीं है, पीनियल ग्रंथि है, लार ग्रंथि नहीं है क्योंकि लार ग्रंथि इसकी है, पाचन ग्रंथि की सहायक ग्रंथि है। फिर थाइमस और अधिवृक्क तीनों ही कौन सी है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, लार ग्रंथि। फिर नेक्स्ट है, अंतः प्रजाति अंतः क्रिया जिसका भाग लेने वाली प्रजातियों के प्रति व्यक्ति प्रजनन और उत्तरजीविता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, बताओ कौन सी क्रिया है, पारस्परिकता, सहजीविता, अनुकूलन, परजीविता। अंतः प्रजाति अंतः क्रिया है, उसमें भाग लेने वाली जो प्रजाति है उसके प्रत्येक व्यक्ति की प्रजनन और उत्तरजीविता का अनुकूल प्रभाव कौन सी प्रक्रिया पर पड़ता है बताओ, पारस्परिकता, सहजीविकता, अनुकूलन और परजीविकता। कौन सा होगा, पारस्परिकता, इसका करेक्ट आंसर है पारस्परिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब नहीं होता जब प्रकाश जल से कांच में जाता है, जल से वायु में, कांच से वायु में और कांच से जल में, बताओ करेक्ट आंसर कौन सा होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वो कांच से जल में जाता है तब नहीं होता, तो करेक्ट आंसर कांच से जल में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार के दौरान नहीं जलाया जाता, 30% से कम नमी वाले अपशिष्ट पदार्थ हम जला सकते हैं, हेलोजेनेटेड प्लास्टिक्स है वो नहीं जलाते क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष जीन या उसके युग्म विकल्पी, कोई विशेष जीन है और उसके युग्म विकल्पी के द्वारा गुणसूत्र पर अधिवासित स्थान है उसको क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं, बिंदुपथ कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जो मिश्र धातु है उसके एक संगठन में क्या होती है, अधातु होती है, जो इस्पात है उसके संगठन में अधातु होती है। फिर आपका नेक्स्ट, मानव शरीर के विभिन्न भागों में रक्त, मानव शरीर में रक्त कौन सी आपके अंग के द्वारा पहुंचाया जाता है, तो मानव शरीर में रक्त है वो हृदय के द्वारा पहुंचाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण, कार्बनिक यौगिक है उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण कौन करता है, प्रकार्यात्मक समूह मतलब फंक्शनल ग्रुप। फिर नेक्स्ट है, आणविक द्रव्यमान, थर्ड है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, फोर्थ है कार्बन श्रृंखला की लंबाई। तो रासायनिक गुणों का निर्धारण कौन करता है, उसकी फंक्शनल ग्रुप है वो करती है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी है जो विषाणु से होती है, बताओ, टाइफाइड, हैजा, खसरा और दाद। कौन सी बीमारी है जो विषाणु से होती है, विषाणु जनित, तो खसरा है वो विषाणु जनित रोग है। फिर नेक्स्ट है, जब एक प्रकाश परावर्तन से गुजरता है तब परावर्तित प्रकाश का वेग सदैव होता है, प्रकाश है वो किससे गुजरता है, परावर्तन से गुजरता है, तब परावर्तित प्रकाश का वेग सदैव बताओ क्या होता है, आपतित प्रकाश के वेग से कम, आपतित प्रकाश के वेग के समान, आपतित प्रकाश के वेग से अधिक, या परावर्तित सतह के पदार्थ पर निर्भर करती है। तो ये क्या है, परावर्तित पदार्थ है उसकी सतह पर डिपेंड करती है। फिर नेक्स्ट है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब, बताओ समतल दर्पण है उसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब है वो किस प्रकार के होते हैं, लंब रूप उल्टाव होते हैं, या एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, या पार्श्व उल्टाव होते हैं, एक विवर्धित। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब है वो पार्श्व उल्टाव बनते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड राइट और राइट साइड लेफ्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का वह हिस्सा जो शरीर में नहीं पचता है, शरीर में नहीं पचने वाला भोजन का हिस्सा कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज है, या प्रोटीन वसा। तो जो सेलुलोज है वो भोजन का वह हिस्सा है जो शरीर में नहीं पचता है। फिर आपका नेक्स्ट है, निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन टूथपेस्ट के एक हल्के अपघर्षक के रूप में
किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है CaO, सेकंड है CaOH का होल ट्वाइस, थर्ड है CaCO3 और फोर्थ है CaCl2। तो कैल्शियम कार्बोनेट है जो दंतमंजन के हल्के अपघर्षक के रूप में काम करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्तन के नियम के अनुसार आपतित किरण, कौन सा नियम अपवर्तन, अभिलंब और अपवर्तित किरण दो पारदर्शी अंतरा पृष्ठ के अपवर्तन बिंदु के अभिलंब के बारे में क्या कह सकते हैं? सभी की लंबाई समान होती है? नहीं होती। सभी एक समतल पर स्थित है? तो सभी के सभी एक ही समतल पर स्थित होते हैं। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रक्रियाओं में भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण पूछा है, ईंधन का जलना, पानी का विद्युत अपघटन, आम शर्करा का पानी में घुलना और फल का पकना। ईंधन का जलना, पानी का विद्युत अपघटन और फल का पकना तीनों ही रासायनिक परिवर्तन है, जबकि आम शर्करा का पानी में घुलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। फिर नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में तैयार पहला कार्बनिक यौगिक, प्रयोगशाला में तैयार सबसे पहले कार्बनिक यौगिक कौन सा आया था? यूरिया आया था। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? यूरिया। फिर नेक्स्ट है, उच्च गलनांक और क्वथनांक वाला एक अधातु, सबसे ज़्यादा क्या गलनांक और सबसे ज़्यादा ही क्वथनांक वाला अधातु कौन सा है? क्लोरीन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है जिसका उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है। फिर नेक्स्ट है, जब किसी पदार्थ में विद्युत धारा को गुजारा जाता है तो निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है? विद्युत धारा गुजारते हैं तो किसके द्वारा उसमें क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। विद्युत अपघटन, उसमें चालकता, विद्युत और इलेक्ट्रोड। तो विद्युत अपघटन के द्वारा होता है क्या? विद्युत धारा जब उसमें गुजारते हैं तब क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। तो रासायनिक परिवर्तन विद्युत अपघटन के द्वारा होता है। फिर नेक्स्ट है, किसी जीव में प्रत्येक लक्षण किसके द्वारा प्रभावित होते हैं? जीव है उसमें प्रत्येक लक्षण किसके द्वारा प्रभावित होते हैं? पहला है केवल माता डीएनए से, माता और पिता दोनों के डीएनए, माता डीएनए की तुलना में पिता डीएनए द्वारा अधिक या केवल पिता? तो माता और पिता दोनों के डीएनए से समान रूप से। फिर नेक्स्ट है, वृक्क शरीर में महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि वे मदद करते हैं शरीर में तरल पदार्थ का विनिमय करने के लिए, एमएल क्षार संतुलन का विनियमन करने के लिए, उपापचयी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन और सभी कार्य। तो वृक्क है ये किसका काम करते हैं? कौन? शरीर का तरल पदार्थों का विनियमन भी करते हैं, एमएल क्षार का संतुलन भी करते हैं, उपापचयी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन भी करते हैं और ये सभी। तो चारों ही ऑप्शन करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है, उच्च ऊष्मीय चालकता वाली अधातु को पहचानिए। सबसे ज़्यादा चालकता कौन सी में होती है? बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि सबसे ज़्यादा ऊष्मीय चालकता वाली अधातु कौन सी होती है? लकड़ी होती है, जल होती है, बर्फ या उष्मारोधी ईंट? तो लकड़ी है, वही क्या उच्च ऊष्मीय चालकता वाली अधातु है। बताओ कौन सा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ इसका आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक समष्टि फाउंडर प्रभाव उत्पन्न करता है? समष्टि फाउंडर प्रभाव कौन उत्पन्न करता है? आनुवांशिक विचलन, प्राकृतिक चयन, आनुवांशिक पुनर्योजन और उत्परिवर्तन। तो समष्टि फाउंडर का प्रभाव है वो कौन उत्पन्न करता है? आनुवांशिक विचलन। फिर नेक्स्ट है, वृक्क की निष्पादन इकाइयाँ को क्या कहा जाता है? मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, तंत्रिका कोशिका और वृक्काणु। तो नेफ्रॉन है वही कौन सी है इसकी निष्पादन इकाई है। फिर नेक्स्ट है, रेडियोथेरेपी में प्रयुक्त होने वाली गैस जो कैंसर के उपचार में है वो कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? नियोन, आर्गन, रेडोन और जीनोन। तो रेडियोथेरेपी के उपयुक्त होने वाली जो गैस है वो कौन सी गैस है? आर्गन गैस है। फिर नेक्स्ट है, पेंसिल में निम्न में से कौन का उपयोग किया जाता है? पेंसिल बनाते हैं उसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो पेंसिल है उसमें ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पद धातुओं के पतले तारों को खींचे जाने? पतले तार है उसको खींचने की प्रवृत्ति किसकी होती है? तन्यता की होती है। तो इसका करेक्ट आंसर तन्यता।
फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक यौगिक नहीं है? रासायनिक यौगिक पूछा है तो पानी H2O है, वायु ऑक्सीजन गैस, फिर बेकिंग सोडा, साधारण नमक, तीनों ही क्या है? रासायनिक यौगिक है, जबकि वायु नहीं है। करेक्ट आंसर वायु। फिर निम्नलिखित में कौन धात्विक चालक का प्रतिरोध बढ़ाएगा? धात्विक चालकता का प्रतिरोध कौन बढ़ाता है? चालक के माध्यम में बहने वाली धारा को कम करना, इसकी लंबाई को कम करना, उसकी चालकता में सामग्री का उपयोग करना, या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटाना। कौन सा करेगा? धातुओं में प्रतिरोध की उच्च चालकता, चालक के माध्यम बहने वाली धारा नहीं है डिपेंड, इसकी लंबाई कम करना नहीं है। थर्ड है, उच्च चालकता वाली सामग्री का उपयोग। करेक्ट आंसर, चालक के माध्यम में बहने वाली धारा नहीं है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो घटा सकते हैं क्या? बताओ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके। तीसरा है, उच्च चालकता वाली सामग्री का उपयोग करना। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है? अभिक्रियाशीलता बतानी है किसकी तुलना में? तांबे की तुलना में। तो तांबे की तुलना में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है? जिंक है। फिर नेक्स्ट है, क्रियाशीलता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन धातु सबसे अधिक क्रियाशील है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम है। फिर नेक्स्ट है, डीएनए संरचना में डबल हेलिक्स की आणविक मॉडल किसने दिया था? तो जेडी वाटसन और एचएससी क्रिक ने दिया था। फिर नेक्स्ट है, प्रकाश से होकर गुजरने वाला कुल आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता। कौन सा नहीं हो सकता? कुल आंतरिक परावर्तन पूछा है तो कौन सा है? कांच से जल में नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाले पतले ऊतक की सूजन को क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस। फिर नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विटामिनों में से किसकी कमी से मनुष्य के होंठ फटने लग जाते हैं? तो विटामिन B2 की कमी से मनुष्य की होंठ फटने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट है, ठोस अपशिष्ट को जलाने की अनुशंसा नहीं की जाती क्योंकि बहुत खर्चीला, गलत है। इसके लिए काफ़ी जगह की ज़रूरत होती है, गलत है। इसके लिए आधुनिक तकनीकों की आवश्यकता होती है, गलत है। इससे कई पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती है, ये आंसर इसका करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है, संपर्क लेंस है वो किसके बने होते हैं? लूसाइड के नहीं बने होते। सिलिकॉन हाइड्रोजल तो इसी के बने होते हैं। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तन के नियम के अनुसार सही है? सही है वो पूछा है। क्या आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है? नहीं होता है, क्योंकि साइन आई अपॉन साइन आर। क्या कोई भी कांस्टेंट जो स्नेल का नियम बोलते हैं वो है, तो कौन सा अप्लाई हो रहा है? स्नेल का नियम बताओ। अपवर्तन कोण के साइन के लिए आपतन कोण के साइन का अनुपात दिए गए रंग और प्रकाश के माध्यमों में जोड़े के लिए क्या है? एक चर है। फिर आपतित किरण, अपवर्तित किरण आपतन के बिंदु पर दो पारदर्शी माध्यमों में अंतराफलक के लिए लंब सभी एक दूसरे के लंबवत समतलों में स्थित है। फिर नेक्स्ट है, अपवर्तन कोण के साइन के लिए आपतन कोण के साइन का अनुपात दिए गए रंग और माध्यमों दोनों के लिए एक स्थिर है। तो स्थिर नहीं होते, एक चर पर डिपेंड होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फिर यही आपकी आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। 92 क्वेश्चन अपने कंप्लीट सफलतापूर्वक कर ली।